दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज फिर से आप सभी का अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने कुछ मेरे वीडियोस के पार्ट देखे, पार्ट 5 यह वीडियो आपको अमीर बना सकती है। अभी आप जो देख पा रहे हैं यह वीडियो आपको अमीर बना सकती है, पार्ट 6। दोस्तों जैसे कि हमने कुछ लास्ट टाइम कुछ वीडियोस में बात की, इसी तरीके से इसमें भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको अंदर से सोचने के लिए जो है मजबूर कर देंगी। ऐसी कुछ बातें दोस्तों, जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो भगवान है, गॉड है, वो उन्होंने ऐसी कोई सीढ़ी बनाई है क्या जिस पे चलकर हम कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों उस सीढ़ी को हम कैसे पहचान सकते हैं? वो सीढ़ी को पहचानने का एक ही तरीका है कि अगर हम विश्वास करें, हम अपनी खुद की अपनी सीढ़ी तैयार करें, विश्वास करें, तो शायद हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। और दोस्तों यही एक तरीका है जिसके ज़रिए हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हमें विश्वास नहीं है तो शायद हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और दोस्तों जब हम कोई काम करते हैं तो काम करने के दौरान काम का जो प्रक्रिया हम करते हैं उसकी जो समान प्रक्रिया या फिर विपरीत प्रक्रिया होती है। कई बार हम जो काम करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि इसका जो रिजल्ट है ये यहाँ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं उसकी विपरीत प्रक्रियाएं भी होती हैं। शायद आज उसका रिजल्ट वहाँ से ना मिले, लेकिन हो सकता है कि उसी के ज़रिए वो रिजल्ट कहीं और से आपको मिलने वाला हो। तो इसलिए आपके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को काम करने की प्रक्रिया में डालना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों हमें मेहनत बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि एक डॉक्टर है वो कामयाब होने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करता है, इसी तरीके से हमें डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए हमें तपस्या के रूप में जो है उसी टाइप से मेहनत करनी पड़ेगी और पेशेंस रख के तभी जाके धैर्य के साथ हम जो है कामयाब हो सकते हैं। और हमारी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपने व्यवसाय में कितना जो है दूसरों को इंफॉर्मेशन दे पाते हैं, कितने लोगों को अपने जो बिजनेस में लाभ होने वाली बातें हैं वो सब बता पाते हैं। ये सारी बातें हमारी कामयाबी को और जल्दी तेज़ी से बढ़ा देती हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, जितने ज़्यादा लोगों को हम जल्दी जल्दी उनको वो सब चीज़ें सेवाएं दे पाएंगे, उनको जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, तो शायद ये एक तरीका है कि हमारी स्पीड जो है इस बिज़नेस में कामयाब होने की वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है। और दोस्तों ये जो हम जो कामयाबी के लिए जो तत्पर हैं उसके लिए हमें मूल्य भी चुकाना होगा। उसके लिए जितना टाइम लगना है वो सब हमें मूल्य के रूप में चुकाना होगा। उसके लिए हमें पेशेंस रख के काम करना होगा और हमें अपने विचारों पे भी कंट्रोल करना होगा। बहुत सारे काम करते हुए जब हम एक दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे तरह तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं और बहुत सारे लोगों की राय भी हमारे लिए आती है। तो हमें उन जो लोगों की राय है उनसे दूर रहना पड़ेगा। ऐसी कुछ शंकाएं और जो आपको डिस्टर्ब करने वाले जो भय है उनको जो है आपको उन बेड़ियों को दूर काट फेंकना होगा और अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए उसी की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। दोस्तों एक मात्र एक ही तरीका है कि हम अगर ज़िंदगी में एक लक्ष्य को चुन लें और उसी की तरफ अपने आप को ट्रेंड करके आगे बढ़े, तो यही एक तरीका है जो हमारे को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। और अगर हम ज़िंदगी में और अच्छे से कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे को कुछ फॉर्मुलेशन पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एक 30 दिन का वर्क प्लान बनाए, अपने साथ एक गेम प्लान बनाए कि आप अपने आप को कैसे तैयार करें। जब आपको पता ही लग चुका है कि आप अपने माइंड को विकसित करके उसमें कुछ सकारात्मक बातें डाल के उसको उस तरीके से जो चीज़ आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें डाल के उनके पीछे एक लक्ष्य बना के उस पर आप काम करें, तो फिर क्यों ना इस जो है मस्तिष्क को हम ट्रेंड करें। इस मस्तिष्क को ट्रेंड करके ही आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं। और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक आप कार्ड बनाएं और इसको 30 दिन तक अपने साथ इम्प्लीमेंट करें और इसमें अगर आप काम करते हुए फेल भी हो जाएं तो इसको दोबारा से शुरुआत करें, ताकि आपको इन चीज़ों की आदत हो जाए। तो आपका माइंड जो है उस तरीके से तैयार हो जाएगा। आप अपना एक कार्ड बनाएं, उस कार्ड में जो आपको ज़िंदगी में चाहिए वो सब चीज़ें लिखें और वो चीज़ें आप जो भी चाहिए ज़िंदगी में वो कार्ड लिखे। आपको पैसा चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको रिलेशन चाहिए, आपको या इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जो आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको रेजिडुअल इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, अपने बच्चों के लिए क्या आप देना चाहते हैं, क्या छोड़ के जाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप लिखें। और उसको लिखने के बाद आपका जो 30 दिन का जो वर्क रहेगा वो ये रहेगा। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठ के कार्ड को अपने पास रखें और कार्ड को आप देखें कि आपने ज़िंदगी में क्या एक जो बड़ा सपना संजोया है जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं। और उसके बाद दिन में जब भी आपको मौका मिले तो उस कार्ड को बार बार देखें। इसी तरीके से जब भी आप सोने के लिए जाएं तो रात में उसको भी जो है बार बार देखें। ये प्रक्रिया आपको लगातार 30 दिन तक करनी है।
और आप दोस्तों देखेंगे कि आप जो ज़िंदगी में पाना चाहते थे, हम जो प्रेजेंट की उधेड़ बुन में जो है अपने आप को बिजी रखते हैं, और जो हमारा मेन लक्ष्य है उसको हम जो है जान नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एक मेन लक्ष्य को जान पाएंगे, और 30 दिन आपने ये कार्रवाई की तो आप देखेंगे कि वो जो आपने ज़िंदगी में जो चाहा था वो सारा कार्ड पे लिखा, और बार बार आपने उसको देख के और उसको दोहरा के माइंड को अपने तेज कर दिया है कि आपको ज़िंदगी में यही चीज़ें चाहिए। फिर आप अपने मकसद से जो है भटक नहीं सकते हैं। वो सारी बातें आपने माइंड के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार देख के, बार बार पढ़ के उसको जो है अपने आप को जो है इतना ट्रेंड कर लिया है। अब आपके सामने एक साफ स्पष्ट लक्ष्य है कि आपको ज़िंदगी में पाना क्या है। दोस्तों, आप जीवन यापन करने के लिए जो भी रोजगार कर रहे हैं, जो भी आप काम करते हैं, लेकिन जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप अगर अपनाते हैं, तो ये जो आपने कार्ड पे अपने सपने लिखे हैं, जिनको आप पाना चाहते हैं, जिनको पाने का आप एक दूरदृष्टि एक जो सफर तैयार करते हैं, उसके लिए एक एक्शन प्लान भी बनाएंगे। लेकिन आपको दिमाग में ये रहेगा कि मेरे को ज़िंदगी में पाना क्या है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। और उसी तरीके से आप जो दूसरी चीज़ों में अपने आप को जो है विचलित कर लेते हैं, उन चीज़ों से भी आप बच पाएंगे। तो आपके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होगा, और उसी तरीके से आप अपने ब्रेन को तैयार करते हैं ताकि आप आने वाले समय में उस लक्ष्य को स्पष्ट अपने निर्धारित करके उसके पीछे आप दौड़ सकें और उसको पाने के लिए जो है प्रयत्न कर सकें। तो यही एक सफल जो है तरीका है। और बहुत सारे इस दौरान में आपके सामने कुछ चीज़ें नकारात्मक भी आएंगी। तो अगर ऐसा कोई नकारात्मक विचार आपके सामने आता है तो इस प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करें, और इस दौरान में जो भी चीज़ें आपको पॉजिटिव थॉट्स रखने के लिए, पढ़ने के लिए या सुनने के लिए आपको मिले, तो आप उसको भी पढ़ें और सुने। आपको वीडियोज़ की मोटिवेशन की बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, उनको सुने, और बहुत सारी जो पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स हैं उनको भी लेके आए, ताकि आपको एक दिशा में स्पष्ट अपने लक्ष्य की तरफ निर्धारित अपनी एक निगाहें गड़ाए रखने में आपको मदद मिले। उसी तरीके से आपको जो है ये पॉजिटिव थॉट्स आपको अपने रास्ते में डगमगाने से रोकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को जान के आप जो है अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी आगे जल्दी पाया जा सकता है। और दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखें कि आपने अगर अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये सब मूल्य को चुकाया होगा, आपने जो एक पेशेंस के साथ में अपने आप को ट्रेंड किया होगा, और अपने मस्तिष्क को उस तरीके से ट्रेंड किया होगा, सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अगर आपने धैर्य और पेशेंस के साथ में अपने आप को ट्रेंड नहीं किया, तो शायद आपको ज़िंदगी में अपने वो सब सपनों को पूरा कर पाना मुश्किल होगा, और आपके लिए फिर एकमात्र उपाय बचेगा कि आप वही 95% लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे, जिनके जो अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो अगर आपको उनको पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है, तो आपको 5% की कैटेगरी में आने के लिए अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को जो है स्पष्ट रूप से निर्धारित करके उन्हीं के पीछे जो है आगे भागना पड़ेगा। और दोस्तों, आपके सामने कुछ भी ऐसी बातें आए तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आप समझिए कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आया तो उसके जवाब भी है, तो आपको जवाब भी मिल जाएगा। अगर आप काम करते हुए कुछ चीज़ें खोजना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई समस्याएं आ रही हैं तो उसका भी आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और जब आप काम करते दौरान में ये सोचें कि कोई व्यक्ति आपकी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, कोई आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा कि नहीं खोलेगा। अगर आपने नो किया तो 100% कोई ना कोई आपकी अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए 100% दरवाजे भी खुलेंगे आपके लिए। तो जो भी आप काम करें उस सारे कामों में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करें। जो भी आप बेहतर कर सकते हैं उस सारी प्रक्रिया को अपनाएं। और अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ज़िंदगी में कामयाब होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। और दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसे भी बताना चाहता हूं, जिसे मान के चलिए कि आप अपने ज़िंदगी में इस तरीके से काम कीजिए जो आपको एक प्रेरणा मिल सके। मैं आपको एक गेम और बताना चाहूँगा कि आप अपने परिवार में रात में जैसे कि सोते हैं, सारा परिवार सोता है, तो आप रात के 1:30-2 बजे उठिए, जब पूरा परिवार सो चुका हो, तो आप अपने आप को एकांत में ले जाके देखिए और देखिए वो परिवार जो है कितने अच्छे से सो रहा है और वो चिंता मुक्त है। वो आप देखेंगे कि ये जो इतनी अच्छी नींद ले रहे हैं ये सिर्फ इसी वजह से ले रहे हैं कि कोई उनकी परवाह करने वाला है, और कोई जो उनकी परवाह करने वाला है वो आप हैं। और आप देखेंगे कि अगर आप ये सोचें कि कल से, अगले दिन से अगर आप उस परिवार का जो उसकी देख रेख कर रहे हैं, उस परिवार को चला रहे हैं, आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं और अगले दिन से जो है आप उस परिवार का हिस्सा हट जाते हैं, तो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन सोच के देखिए
कि ऐसी अगर आप में जब सोचोगे कि अगले दिन से जो घर को चलाने के लिए, जो उनको सुख सुविधाएं देने के लिए, जो आपको जो प्रतिदिन आप मेहनत करते हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए, अगर कल से आप मौजूद नहीं रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी में क्या होगा। तो आप सोच के देखिए कि 1 महीने बाद कैसी कंडीशन हो सकती है और 1 साल बाद कैसी कंडीशन हो सकती है। तो आप देखेंगे बहुत सारे परिवार जो इस तरीके से तबाह हो सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को एक सुरक्षित आय देना, आने वाले समय में हमारे ना होने के बावजूद भी उनको एक रेजिडुअल इनकम मिल सके, पैसिव इनकम मिल सके, तो आपका डायरेक्ट सेलिंग की इम्पोर्टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यही आप समझ पाएंगे कि आप ना रहने के बावजूद भी अगर आपने इस इंडस्ट्री को बढ़िया अच्छे से डेवलप कर दिया है तो उसके बाद आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी। भले ही इंसान की कमी हो जाती है, लेकिन जो दर बदर की जो ठोकरें हमारा परिवार, हमारे जो हम उस टाइम पे मौजूद नहीं है, उस टाइम पे उनको परेशानियों का सामना जो है झेलना पड़ता है। तो आप देखिए कि कितने ऐसे लोग होंगे जो उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे, तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इतने शान से जी के करिए इसको, ताकि आपको अपने आप पे और अपने परिवार पे जो है गर्व महसूस हो सके। और साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं एक ऐसा एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक बार जब मैं जॉब कर रहा था, तो जॉब करने के दौरान में एक जो अनिल सेठी जी हैं, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उन्होंने जो है एक अपना जो स्टाफ था वहाँ पे कंपनी में आके उनके साथ जो एक ट्रेनिंग की, और उस ट्रेनिंग में मैं भी पार्टिसिपेट हुआ था। तो उस दौरान में उन्होंने एक शील्ड वहाँ पे टेबल पे रखी और उनको सभी को बताया, जितने पार्टिसिपेट पर्सन थे स्टाफ में 20-25 हम पार्टिसिपेट रहे होंगे। तो उस दौरान में उन्होंने बोला कि जो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उसको ये शील्ड मिलेगी, और मैं भी उसमें बैठा हुआ था। तो मेरे को ये यकीन नहीं था कि क्या ये शील्ड मेरे को भी मिल सकती है। सिर्फ पार्टिसिपेट का हिस्सा बन के उस दौरान जो 3 से 4 घंटे की जो वो मीटिंग ट्रेनिंग प्रोसेस वो रहा, तो उसमें मैं उसका पार्टिसिपेट रहा। तो उसमें जो सर ने जो बहुत सारी बातें करने के दौरान जिन्होंने जो अच्छे जवाब दिए उनको रिवार्ड दिए, और लास्ट में जो शील्ड मिलने वाली थी, उन्होंने लास्ट में एक क्वेश्चन किया, और उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप सोचिए कि आपके पास आज जिंदगी का आखिरी दिन है, और इस आखिरी दिन में अगले दिन आपके पास समय नहीं है। इस एक दिन के अंदर आप अपनी फैमिली के लिए या जिंदगी में क्या करना चाहेंगे। तो दोस्तों सभी ने अलग अलग तरीके से जवाब दिया। किसी ने कहा कि मैं जो है हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहूँगा, ताकि मेरी फैमिली को जो है मेरे बाद जो है उनको पैसा मिल सके, वो सुख सुविधाएं जुटा सके। तो सभी ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया। तो मैंने जो जवाब दिया था, शायद आपके दिमाग में अभी कोई बात आ रही होगी कि इसका क्या जवाब देना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे जवाब दिया था, मैं चाहूँगा कि मेरी फैमिली को सबसे ज़्यादा टाइम जो है इस एक दिन के अंदर जो भी मेरे को मिला है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ व्यतीत करना चाहूँगा। जो भी मेरे पास अवेलेबिलिटी है उनके साथ, खुशियों के साथ पूरे दिन को बिताना चाहूँगा, ताकि मेरे जाने के बाद वो लम्हे जो मैं आराम से सुकून से बिता के दुनिया से जा सकूँ, और मेरे परिवार जो है मेरे को जो है उन दिनों को याद रखे। तो दोस्तों जब ये बातें सोची तो मेरी आंखों में अंदर ही अंदर आंसू आ चुके थे, और ये समझने को मिला लास्ट में जो अनिल सेठी जी थे, उन्होंने बोला लास्ट में कि अब सोचिए कि ये तो एक दिन था, अब जिंदगी आपके पास पूरी बची हुई है, अब अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहेंगे। तो एक ज़बरदस्त मैसेज था। जब हमारे पास पूरी ज़िंदगी बची होती है तो शायद हम अपने प्रति और अपनी फैमिली के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, जिसके ज़रिए हम ये नहीं सोच पाते हैं कि शायद हो सकता है कोई ज़िंदगी का हमारा आखिरी दिन हो, और क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हम जब भी दुनिया से जाएं हम बेफिक्र होके जाएं, और ऐसा कुछ सिक्योर इनकम अपनी फैमिली के लिए छोड़ सकें। तो दोस्तों ये मैसेज से आप जान पाए होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप कामयाब करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो शायद इससे बेहतरीन सफलता आप ज़िंदगी में, इससे बेहतरीन लक्ष्य को पाना शायद ही आप कुछ और कर पाएँ इसके अलावा। तो दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते हैं जिंदगी में सफल होने का राज क्या है, हम तेजी से सफल कैसे हो सकते हैं। दोस्तों ये अपने सारे सीखने की प्रक्रिया और वर्किंग के ऊपर हम कितनी जल्दी लोगों को अपनी सेवाएं दे पाते हैं, जितने ज़्यादा लोगों को दे पाएंगे उस तरीके से हम कामयाब हो सकते हैं। फिर भी एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, जैसे कि सुकरात जी के बारे में सभी लोग जानते हैं। सुकरात जी से उनके शिष्य ने एक बार पूछा कि जल्दी कामयाबी कैसे पाई जा सकती है, जिंदगी में जल्दी से जल्दी सफल जो है कैसे हुआ जा सकता है। उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि आप मेरे जो है नदी किनारे
किनारे आइए और सुबह के टाइम में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही सुबह के टाइम में गुरु और शिष्य वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने बोला कि आप नदी में उतर जाइए, और वो दोनों जो है नदी में उतर गए। और उसके बाद जो सुकरात जी उन्होंने अपने पास अपने शिष्य को बुलाया और बोला कि आप जो है मेरे पास आइए। और जैसे ही वो पास में आए उन्होंने सुकरात जी ने जो है उनके गर्दन को पकड़ा और पानी में डुबो दिया। और जैसे ही पानी में डुबोया तो उन्होंने जो है खूब जो है अपने आप को छटपटाया, और जो है वो उस टाइम पे आप सोचिए किस चीज़ की कमी महसूस कर रहे थे। उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहे थे, और उसको लेने के लिए वो इतने छटपटा रहे थे कैसे भी तरीके से उनको ऑक्सीजन मिले ताकि वो अपने जीवन को बचा सकें। इसी तरीके से हमारे पास में ज़िंदगी में जो सफल होने का एक तरीका यही है कि कितना हम अपनी ज़िंदगी में सफल होने में जो कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, वो जो हमारे पास में जो प्रक्रिया है उसमें कितना जल्दी फास्ट तरीके से हम काम करना चाहते हैं, ये सारी बातें हमारे को ज़िंदगी में सफल कर सकती हैं। और जब वो सुकरात जब उसने बहुत ज़्यादा देर होने के बाद जो है अपनी गर्दन जो है बाहर निकालने की कोशिश की, उसके बाद सुकरात जी ने उनको छोड़ा तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या महसूस किया। बोले कि मेरे को आप क्या बताना चाहते थे। बोले कि आपने मेरे से कल सवाल किया था कि आप हम जिंदगी में जल्दी जल्दी कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो बोले कि ये कौन सा तरीका है जल्दी से जल्दी कामयाब होने का, एक जो मैसेज आप देना चाहते थे। बोले कि यही कि आप ये बताइए पहले कि आप जो पानी में क्या चीज़ महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि मैं सबसे ज़्यादा महसूस कर रहा था कि मेरे को ऑक्सीजन मिले, कैसे करके मैं अपनी ज़िंदगी को बचा सकूं। तो उसने यही जवाब दिया कि इसी तरीके से आप ज़िंदगी में जो कामयाब होना चाहते हैं, आपके अंदर जो एक तड़प थी ऑक्सीजन को लेने के लिए, उसी तरीके की अगर आपकी ज़िंदगी में अपने लिए एक तड़प है उस कामयाबी को पाने के लिए, उस सफलता को पाने के लिए, आपकी एक्टिविटीज़ कितनी फास्ट हैं, वही चीज़ आपको बता पाएंगे कि आप ज़िंदगी में कितनी जल्दी कामयाब हो सकते हैं। और ये जो सीमा है, ये जो प्रक्रिया है, ये हर एक व्यक्ति की अपने तरीके से निर्धारित है। उसका वर्किंग शेड्यूल जो है 24 घंटे के अंदर कैसा है और वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता है। सारे कामों के बाद अगर फिर वो अपने लक्ष्य को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता है, सबसे पहले अपनी फैमिली को, उसके बाद जो रोज़गार वो चला रहा है, जिसके ज़रिए घर चल रहा है उसको, उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंस आती है, उसके बाद प्रैक्टिकली रेफरेंस में देना चाहूँगा तो फिर अपने जो आपने सपना संजोया अपनी फैमिली के लिए जो चाहते हैं एक रेजिडुअल इनकम, तो पैसिव इनकम जो छोड़ के जाना चाहते हैं, फिर उसके लिए आप लगातार जो अगर पेशेंस और धैर्य के साथ में कंटिन्यू अगर प्रयास करते हैं तो यही एक सफल होने का जल्दी फास्ट तरीका हो सकता है। तो दोस्तों आपने जाना यहाँ पे किस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है। अपने जो मस्तिष्क को ट्रेंड रखना ज़रूरी है। यही चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यही चीज़ आप अपनी टीम में डुप्लीकेट करते हैं तो आपकी टीम के भी डुप्लीकेट होके जो रिजल्ट्स हैं वर्किंग के वो मल्टीपल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो सभी के कामयाब होने के चांसेस भी बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने बड़े पेशेंस के साथ में मेरी वीडियो को सुना, और मैं चाहूँगा आपका इसी तरीके से मेरे साथ जो है प्यार बना रहे। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं कृपया करके लाइक ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट भी करें कि कैसे आपको अच्छी लगी और इस वीडियो में कैसा कंटेंट आपको अच्छा लगा। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक आप वेट कीजिए, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक